बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। लोन कलेक्शन के तरीके को लेकर एनबीएफसीज को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फटकार लगाई है। साथ ही एफएम ने कहा है कि इस तरीके की लोन रिकवरी से कंपनियों को बचना चाहिए। साथ ही वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि एनबीएफसीज की ब्याज दरें उचित होनी चाहिए और सभी शुल्क पारदर्शी तरीके से बताए जाने चाहिए। साथ ही एफएम ने यह भी कहा है कि विकसित भारत 2047 की यात्रा में एनबीएफसीज की अहम भूमिका है। तो कड़ी फटकार लगाई है वित्त मंत्री ने लोन रिकवरी को लेकर के। ये आपको बता दें, जी बिजनेस की मुहिम ही रंग लाई है, उसका ही असर है कि वित्त मंत्री ने इस पर संज्ञान लिया है और कड़ी फटकार लगाई है। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे संवाददाता तरुण शर्मा का। तरुण, क्या कहा आज वित्त मंत्री ने लोन रिकवरी के तरीकों को लेकर के? बिल्कुल अनीता, मैं बताना चाहूंगा कि वित्त मंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है, एनबीएफसी को एक नसीहत दी है, एक फटकार लगाते हुए कहा है कि जो आप लोन रिकवरी करते हैं उसका तरीका आपको सुधारना होगा। आप छोटे छोटे लोन के लिए जिस तरीके का हरासमेंट आप करते हैं वो हरासमेंट नहीं होना चाहिए। आप अपना बिजनेस करिए, बिजनेस करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो रिकवरी मोड है वो सही होना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो भी आप लोन देते हैं उसके इंटरेस्ट रेट और जो भी ट्रांजैक्शन चार्जेस है वो आप ट्रांसपेरेंट रखिए, पारदर्शिता उसमें बरतिए, जिससे जो लोन ले रहा है उसको पहले से पता हो कि उसको किस तरीके से अपने पैसे लौटाने हैं, और साथ ही ये भी पता हो कि किन किन चीजों पे कितना कितना ट्रांजैक्शन चार्जेस लग रहे हैं। तो ये एक बात कही। तीसरी बात उन्होंने महत्वपूर्ण कही कि 2047 तक जो हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं उसमें जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो लोन देते हैं उसका 50% हिस्सा एनबीएफसी से भी आना चाहिए, कि एनबीएफसी अपने बिजनेस को बढ़ाए, लेकिन इसके साथ साथ वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस और जो रिकवरी मेथड है उसमें भी उनको सुधार लाना होगा। और एक बात कही कि जो भी आप लोन की जो ट्रांजैक्शन है, जो कस्टमर के साथ जो भी आप व्यवहार कर रहे हैं उसको पूरी तरीके से डिजिटल करने की तैयारी करिए, जिससे आम लोगों तक आप आराम से पहुंच सकेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण बातें आज वित्त मंत्री ने कही। लेकिन ये जी बिजनेस की मुहिम का ये असर है कि जब हमने देखा कि कोविड के समय में कई ऐसे लोग थे जिनको परेशान किया जा रहा था। अभी भी ऐसा होता है कि छोटे छोटे लोन होते हैं, उनमें किसी का ट्रैक्टर उठा लिया जाता है, किसी जिनसे वो अपनी खेती कर रहे हैं, या कमर्शियल व्हीकल को उठा लिया जाता है। और जो तरीका एनबीएफसी अपनाते हैं इस लोन की रिकवरी के लिए वो सही नहीं होता। इसकी शिकायत हर बार वित्त मंत्रालय तक आती रही, और आज एक एनबीएफसी की समिट के अंदर वित्त मंत्री ने मुखर होकर ये बात कही कि आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है, लेकिन आपको ट्रांसपेरेंट भी बनना है, और साथ साथ जो आपका रिकवरी मेथड है वो सही नहीं है, उसको सही नहीं माना जाएगा। आप छोटे लोन के जो लोन लोग लेते हैं उनको इस तरीके से परेशान नहीं कर सकते हैं। तो एक इस नसीहत के बाद अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो एनबीएफसी सेक्टर है वो अपने आप को सुधारेगा। इन छोटे लोन के जो जिनको लोन अदायगी करनी है उनको समय भी देगा, जो तरीका है वो भी सही से अपनाएगा। कई बार ये भी देखने को मिलता है कि जो एनबीएफसीज हैं वो जिनने लोन लिया होता है उनकी फोन बुक को एक्सेस करके उनके रिश्तेदारों तक को धमकियों भरे फोन, और उनकी या ये कहें कि लोन जिन्होंने नहीं चुकाया उनके बारे में उनसे पूछताछ करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे जिसने लोन लिया होता है वो काफी हरासमेंट महसूस करता है। तो ये वित्त मंत्री का मानना है कि जो छोटा लोन लेता है वो उसकी जरूरत है, और सबसे कम एनपीए देखने को मिलते हैं जो छोटे लोन होते हैं, उनमें जो रेशियो है वो बहुत कम होता है एनपीए का। तो ऐसे में एक एम्पैथेटिक वे में ये कहें कि सहानुभूति के साथ एनबीएफसी को काम करना चाहिए, जिससे आम लोगों को ज्यादा मुश्किल ना हो और एनबीएफसी को भी उनकी रिकवरी में
में कोई कमी ना आए, लेकिन तरीका बदलने की यहाँ पे एनबीएफसी को जरूरत है। बिल्कुल, तो आम लोगों को इससे कोई परेशानी ना हो, और जिस तरह से आपने बताया कि तमाम शिकायतें मिल रही थी, सिर्फ लोन लेने वाले को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को ही परेशान किया जाता था, और इसी पर लगातार जी बिजनेस ने मुहिम चलाई थी, जिसका आज ये बड़ा असर हुआ है कि वित्त मंत्री ने इस पर संज्ञान लिया है और उन्होंने कड़ी फटकार एनबीएफसी को लगाई। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि 2047 तक भारत में एनबीएफसी की अहम भूमिका होगी, इसलिए उन्हें जिम्मेदारी भी निभाना चाहिए। बहुत शुक्रिया तरुण तमाम जानकारी के लिए।